मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी को, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान में शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी शिक्षा में विविधता और समावेशन के साथ सतत विकास पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हैं। उमापति जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मराल पृष्ठा संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सभी श्रद्धेय प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, सम्मानित सभी वक्तागण जो मुझसे पहले यहाँ पर अपना उद्बोधन दे चुके हैं, दैनिक जागरण के श्री राकेश उपाध्याय जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ममता जी को, जिन्होंने अपने इस उत्कृष्ट हिंदी की उत्कृष्टता सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से हूं, जहां पर प्रतिवर्ष लगभग 40 देशों के विद्यार्थी हिंदी सीखने आते हैं। और जब कभी हम अपनी वाणी से हिंदी की महत्ता को उच्चरित करने के लिए कहीं भी खड़े होते हैं, तो ये स्वयं सिद्ध होता है कि जिस संस्थान में भारत में लगभग 40 से 50 देशों के विद्यार्थी हिंदी सीखने आ रहे हो, तो हिंदी की गुणवत्ता, उसकी प्रांजलता, उसकी सहजता के प्रति हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। और हमें गर्व है कि हिंदी उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। विविध विषयों में समावेशी संस्कृतियों को समाविष्ट करते हुए जो केंद्रीय विषय की संकल्पना की गई, जिसने विमर्श के अनेक द्वार खोल दिए। और संस्कृत में हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्र कहता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इन संगोष्ठियों के मूल उत्स इसी से उद्घाटित होते हैं कि हम सबकी विचार धाराओं से अपने को जोड़ें। यह निश्चित रूप से हमेशा सत्य रहा है कि हम कोई भी पूर्ण नहीं होता, और हमें नित्य नवीन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। कहिबो से सुनिबो भलो, सीखो प्रकृति विवेक, कान दई दो इसने बानी बख्शी एक। तो जो सीखने की प्रवृत्ति है वो हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। इसी से हम अपना और समष्टि का कल्याण कर सकते हैं। वेद, धर्म, शास्त्र ये सभी हमें शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। अभी सम्माननीय सांसद महोदय ने जो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे, लेकिन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण उन्होंने निश्चित रूप से कहीं पढ़ा होगा, हिंदी को तीसरे स्थान पे बताया। मैं चूंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो यहां पर इस बड़े सम्मेलन में इस बात को रखना चाहूंगा आपके बीच में कि बहुत सारी सूचनाएं जो हम कहीं गूगल से प्राप्त करते हैं, YouTube पे दिए गए संभाषणों की जो एक लंबी सूची उपलब्ध है उससे अपने को जोड़ते हैं, वो बहुत प्रामाणिक नहीं होती। देहरादून में नौटियाल साहब हैं, महाप्रबंधक हैं, रिटायर्ड हैं। लगभग 40 वर्षों की सेवा करने के उपरांत हिंदी का जो काम इन्होंने किया और L1 और L2 पद्धति से जिस तरीके से उसका निस्तारण किया, और आज भारत सरकार के पास वो स्वीकृति के लिए रखी हुई योजना है,
अमेरिका की एक कंपनी जो भाषा के डाटा का संकलनीकरण करने का काम करती है, वो हमें प्रयोगधर्मिता के आधार पर, और जो लोग मातृभाषा में उसको बोलते हैं और जो लोग अर्जित ज्ञान भाषा के रूप में उसको अपनाते हैं, उसके आधार पर 1, 2, 3 का दर्जा देते हैं। ये डाटा कलेक्शन उनके पास किसी संगठित तरीके से उनका अपना बनाया हुआ डाटा है। यह प्रामाणिकता का कोई उनके पास प्रमाणीकरण का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी चूंकि वो वहां से घोषित कर देते हैं, तो हम 1, 2, 3 मान लेते हैं। भाषा, जैसा कि पहले अभी दैनिक जागरण से हमारे उपाध्याय जी ने कहा, हम लोग भी ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए हैं और बहुत ठीक ठीक भाषा पे काम कर रहे हैं। ये हमारे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे पानी। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा विलुप्त प्राय भाषाओं को, जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, जिनको बोलने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है, लगभग 50 लर्नर डिक्शनरी, अध्येता कोशों का निर्माण हम करते हैं। 3500 से 4000 शब्दों का चयन करते हैं और उनको दैनंदिन जीवन में आने वाले प्रयोग में किस तरीके से हम उस डिक्शनरी को अपने हाथ में रख करके किसी भी जगह जाकर संवाद की स्थिति बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, रोजमर्रा की चीजों से अपने को जोड़ सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। इसके साथ ही लोक साहित्य का भी काम हम कर रहे हैं। जबकि एआई के जमाने में, मशीनीकरण के युग में कई बार बात होती है प्रूफ रीडिंग आप कैसे करें। हमने लिख दिया, बहुत अच्छा साहित्य लिखा, और भारत सरकार तो मातृभाषा में नई शिक्षा नीति में लेकर के आई ही बात, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट साहित्य हम अपनी मातृभाषा में ही सृजन करते हैं। वह भाषा जो हमारी मां हमको सिखाती है, उसी भाषा में हम सर्वोत्कृष्ट ढंग से सोचते हैं और वैसा ही लिखते हैं। और हिंदी के साथ जो सबसे अच्छी बात है, हिंदी जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसलिए हिंदी प्रेम की भाषा है, और हिंदी हमको बताती है कि प्रेम की भाषा जब बोली जाती है तो भावाभिव्यक्ति, बिहारी जी कहते हैं सत्सई में, भरे भवन में करत है नयनन भी शोभा। बोलने की भी जरूरत नहीं। ये हमारा अपना एक ऐसा तत्व ईश्वरीय कृपा से हमारे भीतर मौजूद है कि जब हम अपने वाणी से बोलें या ना बोलें, अंग्रेजी में कहते तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, लेकिन जब हमारे पास कोई भाषा नहीं थी, डिंगल पिंगल प्राकृत पाली सौरसेनी सब भाषाओं में जब हम चलते चलते, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो हमें ये भाषा दी, खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में हम लेकर आए। हमारे कवियों ने हमसे कहा कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ को, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ दो उपयुक्त करो तन को, नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तो है ये किसका दोष कहो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जो भी जिस भी स्थिति में यहाँ सभी सम्मानित वक्तागण जो यहाँ आए हैं, वो अपने आप में एक विशिष्टता को समेटे हुए उनका अपना विषय है। मैं चूंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं, बार बार कहता हूं कि हिंदी के मानक स्वरूप को भी आपको ध्यान में रखना होगा। हिंदी किस तरीके से बदल रही है। जैसे जब ये कार्ड मेरे पास पहुंचा, और मेरी आदत है थोड़ा पढ़ने की, तो मैंने देखा अभी आधा न बंद है मानक में। तो मैंने ममता जी को बताया कि जब आप अगला, एक जगह बहुत सही लिखा हुआ है सिर्फ ग्लोबल हिंदी उत्कृष्टता सम्मेलन, ये हिंदी बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन उसके साथ ही जो उधर हिंदी लिखी हुई है और इधर लिखी हुई है उसमें न आ गया है। मैं मानक का वो पीडीएफ लेके आया हूं,
और आपको भेजूंगा। और सबसे ज्यादा साधुवाद आपको देता, ये बहुत बड़ा साहस का काम आपने किया है कि यहाँ सिंगापुर में इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाकर हिंदी के ऊपर विचार विमर्श कर रही हैं आप। निश्चित रूप से साधुवाद की बात है। हम उस युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब हम लोग को कहा जाता था कि अब हिंदी लिए हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब सबसे कमजोर विद्यार्थी अगर कोई रहा होगा या घर का वो बच्चा जो हिंदी लेने का मतलब होता था कि हम साइंस के स्टूडेंट थे। और ये भी आज एक बहुत बड़ा सौभाग्य बना कि हमारे पूज्य अग्रज डॉक्टर वामदेव त्रिपाठी जी यहाँ है। वो एनजीसी से रिटायर्ड सूडान में थे, विदेश शाखा में हमारी राजधानी अभी भी है, जिन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में घुमाया और कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दिया कि हिंदी लेना कोई, और हमें प्रेरित किया। उसी हिंदी से जुड़कर आज भी जब कभी मंच पर खड़ा होता हूं, आप सदृश विद्वज्जनों के बीच में होता हूं, तो लगता है बहुत कुछ छूट गया है। फिर जाकर पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं जब हम उसको समझ सकें। जब कनॉट प्लेस पे खड़े होकर के आप हिंदी की एक पेज की टाइपिंग की 125 रुपए देते हैं, तो आपको हिंदी का समझ में आता है ये हिंदी क्या है। मुंबई में शोध छात्र जब 180 रुपए एक पेज का देते हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि हिंदी क्या है। तो उस गुणवत्ता को, उस रोजगार परक पाठ्यक्रम के नवोन्मेषकारी चीजों से जब हम अपने आप को जोड़ेंगे, प्रूफ रीडिंग करना खाली सीख लें, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा उपकार होगा हिंदी लेखकों को। ऐसी ऐसी किताबें हैं 200 पेज की लिखी है, तो 100 पेज मैं भर दूंगा लाल कलम से। उच्च कोटि के टाइपिस्ट को टाइप कराने के बाद भी, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी, तो ये हिंदी की क्षमता को, उसके आकलन को कमतर ना आंका जाए। मैं आज सभी लोगों से इस उत्कृष्ट विचारधारा को, उत्कृष्टता के इस सम्मेलन में बहुत ही विनम्रता पूर्वक रखना चाहूंगा और ममता जी को पुनः बारंबार बधाई देता हूं कि अगली बार जब यह कार्यक्रम करेंगे तो और विशद स्वरूप होगा, उसमें भारत के भी और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मैं अनेक देशों में, हम लोग भी करीब 30, 40, 50 की संख्या में पहुंचते हैं। मैं अभी आज पहली बार यहाँ आया हूँ आपके बुलाने पर, तो इसके विस्तार की अनंत संभावनाओं को भी मैं देख रहा हूँ और नए नवोन्मेषी उपकरणों में हिंदी की जो गति को लेकर आप आगे बढ़ रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसमें को आगे बढ़े। पुनश्च भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्थान्तस्तमशरणम्। जय हिंदी, जय भारत।